गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो जिस टाइम भी आप ये मेरा वीडियो देख रहे हो, वेलकम बैक टू योर ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स बाय नईम सर। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एंड ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो आज हम देखेंगे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में क्या डिफरेंस है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन। जैसे कि आप नाम से ही पहचान सकते हो कि स्कैनिंग दोनों में जो है हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का यूज़ कर रहे हैं, कि मतलब हमारा जो सोर्स रहेगा वो क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन बीम हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और स्कैनिंग में क्या होगा कि वो जो है, जो हमारा सैंपल होगा उसको जो है स्कैन करेगा। एंड ट्रांसमिशन में क्या होगा कि सैंपल से जो है हमारी जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पास ऑन हो जाएंगे और वहाँ से हमें जो है सैंपल के जो है करैक्टरिस्टिक्स बताएंगे। ठीक है, कि उसका पार्टिकल साइज़ क्या रहेगा और बाकी जो भी उसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी उसके बारे में हमें बताएगा, मॉर्फोलॉजी के बारे में बताएगा। और अगर हम स्कैनिंग की बात करें तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन में हमें जो है खाली वो जो सरफेस के बारे में बताएगा कि सरफेस के करैक्टरिस्टिक क्या क्या होंगे। और ट्रांसमिशन में हमें क्या बताएगा कि उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें देखेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्या होता है, और थोड़ा सा हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी क्या है। ठीक है, क्योंकि हम जब भी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की बात करें या ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की बात करें तो हमारे पास जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं तो उनकी करेक्टराइजेशन जो है सैम और टैम से जो है की जाती है। ठीक है, और अगर हम मटेरियल साइंस की बात करें तो हमारे पास जब हम नैनो मटेरियल्स बनाते हैं तो उनकी करेक्टराइजेशन जो है जो भी हम सैंपल बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम जो है उसको करेक्टराइज करवाते हैं या तो सैम से या टैम से। क्यों करवाते हैं? ताकि हमें जो है सैंपल की करेक्टरिस्टिक्स पता चल जाएं। ठीक है, उसके सरफेस के बारे में हमें पता चल जाए, उसके मॉर्फोलॉजी के बारे में पता चल जाए हैं। और तो इंट्रोडक्शन टू नैनो टेक्नोलॉजी, यहाँ पे आप देख रहे हो यह माइक्रोस्कोप है। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो स्मॉल स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं या जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं विच आर नॉट सीन बाय आवर नेक्ड आई, उनको हम जो है मैग्नीफाई करके इसमें से देख सकते हैं। नाउ इंट्रोडक्शन टू नैनो टेक्नोलॉजी। व्हाट नैनो टेक्नोलॉजी इज? Nanoscience and nanotechnology are the study and application of extremely small thing and can be used across all the other science fields such as chemistry, biology, physics, material science and engineering। तो अब ये जो नैनो टेक्नोलॉजी है ये जो है जितनी भी तरह की ब्रांचेस ऑफ साइंस हैं वहाँ पे जो है इस्तेमाल होती है। तो अब होता क्या है कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम क्या करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जो है स्टडी करते हैं। तो वो जो चीज़ें होती हैं, वो जो पार्टिकल्स होते हैं, वो जो थिंग्स होती हैं वो जो है एक्सट्रीमली स्मॉल होती हैं और नैनो रेंज में होती हैं। वर्स द नैनो रेंज इज, नैनो रेंज का मतलब हो गया कि 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर की रेंज में जो है पार्टिकल साइज उसका होगा। तो अब ये जो नैनो टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया, तो हम बताएंगे आपको। देयर इज़ प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम, देयर इज़ प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम, इट इज़ वेल सेड बाय अ फिजिस्ट रिचर्ड फाइनमैन at an American Physical Society meeting at a California Institute of Technology on December 29, 1959, long before the term nanotechnology was used। तो ये जो पहली बार जो ये नैनो टेक्नोलॉजी का कंसेप्ट दिया वो जो है फिजिस्ट रिचर्ड फाइनमैन थे, जो अमेरिका के रहने वाले थे। उन्होंने क्या कहा कि देयर इज़ अ प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम, कि जो बॉटम की बात अगर हम करें वहाँ पे जो है क्या है, प्लेंटी ऑफ रूम। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम नैनो टेक्नोलॉजी की बात करें, हम जब भी क्या करते हैं कि पार्टिकल का साइज़ जितना ज़्यादा रिड्यूस करते हैं उतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज उसकी चेंज हो जाती हैं। इसीलिए उसने कहा है कि देयर इज़ अ प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम।
तो ये उसने अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी जो है वहाँ पे एक मीटिंग हो रही थी कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर, वहाँ पे उसने कहा लॉन्ग बिफोर द टर्म नैनो टेक्नोलॉजी वाज यूज, कहते हैं कि उससे पहले भी हालांकि नैनो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती थी, लेकिन इन दिस टॉक इस बात के अंदर उसने क्या कहा, मतलब जब वो मीटिंग चल रही थी तो वहाँ पे जब उसकी बात आई तो उसने क्या कहा, फाइनमैन डिस्क्राइब्स a process in which scientists would able to manipulate and control individual atoms and molecules। तो उसने जो है एक बात ऐसी कही कि उसने ये कहा कि साइंटिस्ट जो हैं क्या कर सकते हैं, वो जो है एक इंडिविजुअल जो एटम्स होता है या मॉलिक्यूल्स होता है उसको जो है कंट्रोल कर सकते हैं, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये जो थी उसने जो है कहाँ पे कहा था, एक अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी मीटिंग्स एट कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर उसने ये कहा था। उसके बाद हम देखेंगे माइक्रोस्कोपी क्या होता है। माइक्रोस्कोपी जो है, जैसे माइक्रोस्कोप अगर हम ग्रीक से देखें तो माइक्रॉन जो होता है वो जो है स्मॉल एंड स्कोप्स मीन्स एम। माइक्रोस्कोप जो है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है फॉर वीविंग ऑब्जेक्ट्स दैट आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय अ नेक्ड आर अनएडेड आई। Microscopy, a science of investigation of a small objects using such an instrument is called microscopy। कि एक ऐसी साइंस है जिसमें हम क्या करते हैं, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को जो है विद इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए से देखते हैं, उसको माइक्रोस्कोपी कहते हैं। उसके बाद थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो इसमें क्या है कि सबसे पहले आप देख रहे हो 1590 हैंस जैनसेन एंड हिज सन जैकरियस जैनसेन डेवलप्ड फर्स्ट माइक्रोस्कोप। जो फर्स्ट माइक्रोस्कोप जो है हैंस जैनसेन एंड उसका जो बेटा था उसने डेवलप की थी 1590 में। उसके बाद 1609 गैलीलियो तो जिसने क्या बनाया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उसके बाद 1620 में जो है क्रिश्चियन हाइगन्स अनदर डच मैन डेवलप अ सिंपल टू लेंस ocular system that are chromatically connected। 1590 में जो हैंस जैनसन एंड हिज सन डेवलप्ड फर्स्ट माइक्रोस्कोप। 1609 में गैलीलियो ने जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया। देन 1620 क्रिश्चियन हाइगन्स एंड अनदर डचमैन डेवलप्ड अ सिंपल टू लेंस ocular system that was chromatically connected। Here we can see the difference between light microscopy and transmission electron microscopy। In the previous time we use a light microscopy। Now we can see here what is the difference between light microscopy and electron microscopy। There is a little difference between little bit difference, that is here in light microscopy we use a source, that is light source, and in electron microscopy we use electron source। The light source is then fall on a condenser lens, and then this condenser lens, after this it is passed through a specimen, that is the sample we wants to characterized। जो सैंपल हमने करेक्टराइज करना है उसको हम यहाँ पे रखते हैं। उसके बाद जो लाइट और सैंपल हमारा क्या होना चाहिए, अल्ट्रा थिन, थिन होना चाहिए ताकि उसमें से जो लाइट पास ऑन हो जाए, और फिर उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर पड़ती है और देन आईपीस लेंस के ऊपर, और हमें जो है इस तरह का व्यूज़ मिलता है, दैट इज़ इमेज व्यूड डायरेक्टली, हम जो है आई से उसको देखते हैं। अगर हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की बात करें तो यहाँ पे जो है स्पेसिमन हम यहीं पे रखते हैं, जैसे हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोपी में जो है कंडेंसर लेंस के बाद ही उसको रख देते हैं। देन उसके बाद क्योंकि ट्रांसमिशन से ही हमें पता चलता है कि लाइट उसमें से ट्रांसमिट हो रही है, देन ऑब्जेक्टिव लेंस से पास होने के बाद जो है हमें जो है वो प्रोजेक्शन लेंस में, और देन वी गेट आ इमेज व्यूड ऑन द फ्लोरेसेंट स्क्रीन। लास्ट पे हम जो है स्क्रीन मतलब जो भी हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमें जो है क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं अबाउट द स्पेसिमन, अबाउट द जो हमारा सैंपल होगा उसके बारे में जो है हमें इन्फॉर्मेशन देता है कि सैंपल्स के अंदर जो है स्ट्रक्चर किस तरह का है, उसकी मॉर्फोलॉजी किस तरह की है, ग्रेन साइज़ किस तरह सा है, उसके प्लेन्स किस तरह के हैं। तो ऑल द इंफॉर्मेशन आर
we get on a fluorescent screen. Then if we talk about the scanning electron microscopy, here we use a scanning coil. Scanning coil after condenser lens. First of all, we use a electron beam, then condenser lens, then scanning coil. This scanning coil is made up of the magnetic coils, which converges the light and fall it on a condenser lens. आफ्टर दिस द लाइट फॉल्स ऑन अ सैम्पल. उसके बाद जो है लाइट हमारी सैम्पल के ऊपर पड़ती है. तो सैम्पल से क्या होता है कि ये जो है जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो जो है उसको स्कैन करते हैं. स्कैन करने के बाद जो है डायरेक्टली लाइट जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है, बैक स्कैटर्ड लाइट होती है, वो जो है डिटेक्टर के ऊपर जाती है और वहाँ से हमें जो है इस तरह का इमेज मिलता है और वो जो है हमें स्क्रीन के ऊपर मिलती है. ठीक है, तो ये था डिफरेंस बिटवीन लाइट माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी. Now here are some difference. If we consider our eyes, तो हमारा जो eyes है वो जो है एक चाइल्ड को देख सकता है. हमारे हैंड जो है विजिबल हो सकते हैं, हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, फिंगर को देख सकते हैं. अप टू 100 माइक्रोमीटर तक जो है हम क्या कर सकते हैं, आई से देख सकते हैं. लेकिन उसके बाद जो उससे छोटा जो साइज़ के पार्टिकल होंगे या उससे छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होंगे वो जो है हमें नहीं दिखेंगे. फिर हम जो है क्या करेंगे, लाइट माइक्रोस्कोप का यूज़ करेंगे और वो जो है हमें 100 नैनोमीटर तक जो है हम लाइट माइक्रोस्कोप. लेकिन अगर उससे छोटा साइज़ होगा तो देन वी यूज़ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हमें जो है नैनो पार्टिकल्स देखने हैं, वी यूज़ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. नैनो पार्टिकल्स whose range lies between 1 nanometer to 100 nanometer. अगर इस in between 1 nanometer and 100 nanometer means nano particles देखने हैं, तो then we have to use electron microscopy. Here as we have already discussed that nanotechnology is a technology which is involved in every branch of science, and hence we can say that in biology we can see here human here that can be seen with light microscope, blood cell that can be seen electron microscope, bacteria, viruses. As the size of the size of a particle decreases, even up to atoms, that is of 0.1 nanometer, we can use electron microscope to see these small particles. Then we will discuss about इलेक्ट्रॉन मैटर इंटरेक्शन. कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन बीम और सैंपल जो हमारे पास होता है उनका इंटरेक्शन होता है. जब इलेक्ट्रॉन बीम जो है सैंपल के साथ टकराती है तो वहाँ पे डिफरेंट प्रोसेस होते हैं. वहाँ पे क्या होता है, या तो इलेक्ट्रॉन जो है बैक स्कैटर्ड हो जाएगा, या जो है ट्रांसमिट हो जाएगा, या उसके अंदर इन इलास्टिकल स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमें मिलेगा, या इलास्टिकली स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा, बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा, यूगर इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा. तो ये जो है डिफरेंट प्रोसेस हैं कि जब हमारे पास जो है एक इलेक्ट्रॉन बीम जो है सैंपल के साथ टकराने के बाद उसके साथ क्या क्या होता है, किस तरह के फिनोमिना होते हैं. तो दैट इज शोन इन दिस फिगर. आइदर वी गेट बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन or Euler electron, or elastical scattered electron, or inelastic scattered or transmitted electron beam. Then here are some terms used in microscopy. Magnification. Magnification, what do you mean by magnification? Degree of enlargement, number of times the length, breadth or diameter of an object is multiplied. That is magnification. Resolution, ability to reveal closely adjacent structural details as separate and distinct. Limit of resolution, the main distance between two visible bodies at which they can be seen separate and not in contact with each other. Then limit of resolution, that is equal to 0.61 into lambda per lambda, that is equal to wavelength, and
एन ए दैट इज इक्वल टू एन यू नंबर ऑफ अपर्चर है। देन वी मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोपी। मैग्नीफिकेशन एक्चुअल में अगर हम समझें तो मैग्नीफिकेशन होता है कि हाउ लार्ज वी कैन सी आ ऑब्जेक्ट, कि अगर हमारे पास एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, जब उसको हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि कितने मैग्नीफिकेशन से जो है हमें वो दिख रहा है, कि कितना बड़ा हमें वो दिख रहा है। अगर रेजोल्यूशन की बात करें तो रेजोल्यूशन हम देखते हैं कि जैसे हम क्या करते हैं, एक फ़ोटो लेते हैं तो जब उसको हम जूम करते हैं, जूम जिस तरह से करेंगे तो उसका जो है थोड़ा सा हमें क्या हो जाएगा, वो ब्लर टाइप हो जाएगा, तो वो उसका रेजोल्यूशन होता है कि जितना हम जूम करेंगे उतना उसका रेजोल्यूशन जो है ख़राब हो जाएगा। हाँ, और जितना हम जो है उसको जो है एक स्टेबल पॉइंट पर अगर हम रखेंगे तो उस वहाँ पे जो है उसका रेजोल्यूशन अच्छा होगा। लेकिन जैसे हम क्या करेंगे, जूम करेंगे तो उसका रेजोल्यूशन जो है मतलब उसका जो वो ब्लर सा हमें दिखेगा। दैट्स द कंसेप्ट ऑफ मैग्नीफिकेशन है रेजोल्यूशन। देन टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, तो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, that is here are mentioned some microscope. First one is simple microscope, then compound microscope, phase contrast microscope, dark ground microscope, fluorescent microscope, electron microscope and etc. Moving towards the next general comparison, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कंपैरिजन देखेंगे कि अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमारे पास है तो उसका रेजोल्यूशन पावर कितना होता है 200 नैनोमीटर, और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखेंगे तो उसका रेजोल्यूशन पावर होता है कितना 10 नैनोमीटर, और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन है उसका जो है 0.2 नैनोमीटर्स कि मतलब जितना छोटा ये हमारे पास पार्टिकल साइज होगा तो उसको जो है वो मतलब अच्छे से देख सकता है। जैसे ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन मतलब ये जो है ज़्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप है क्योंकि ये 0.2 नैनोमीटर के पार्टिकल्स को भी मतलब वहाँ पे हम जो है उसको देख सकते हैं। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन दैट इज़ 10 नैनोमीटर एंड माइक्रोस्कोप इसका रेजोल्यूशन कितना है 200 नैनोमीटर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है? Electron microscope uses a beam of high energetic electron examine the objects on a very fine scale. This examination brings the details about the observant. तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में क्या हम जैसे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हम क्या करेंगे, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ करेंगे और वो जो सैंपल के ऊपर हिट करेगी और वहाँ से हमें जो है सैंपल के करैक्टरिस्टिक बताएगी। टोपोग्राफी एक बताएगा, हमें मार्फोलॉजी बताएगा, कंपोजिशन बताएगा, क्रिस्टलोग्राफिक स्ट्रक्चर बताएगा कि मतलब जो सैंपल हमारे पास होगा ना, जब इलेक्ट्रॉन बी सपोज ये हमारा सैंपल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम आ गई तो ये इलेक्ट्रॉन बीम हमें जो है क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ से देगी कि ये जो सैंपल है इसकी टोपोग्राफी कैसी है, इसकी मार्फोलॉजी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, इसकी जो कॉम्पोजिशन है वो कैसी है, किस किस कौन कौन से पार्टिकल से बना है, और इसके क्रिस्टोग्राफिक स्ट्रक्चर कैसे हैं, इसके स्ट्रक्चर कैसे हैं इसके। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट अब है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। फर्स्ट वन इज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड देन इज ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो अगर हम जो है जब भी कभी हमें मौका मिलता है किसी बड़ी सी लैब में जाने के लिए तो वहाँ पे जो है हमें ये देखने को मिलेंगी, वरना अगर नहीं गए तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये दिस इज़ स्कैनिंग, व्हाट्स एक्चुअली स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लुक्स लाइक। हियर यू कैन सी दिस, देयर इज डिटेक्टर from which we get a graph or image of SEM, and this is TEM, transmission electron microscope. Then moving towards the next, what's the scanning electron microscope is? SEM focuses on the sample surface and its composition. Sample surface and its composition. जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होगी वो जो है हमें क्या करेगा, वो जो है खाली जो उसकी सरफेस होगी ना उसको क्या करेगा, स्कैन करेगा, क्योंकि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन है
तो क्योंकि वो जो है इंटरनल सैंपल के अंदर जो है नहीं जा रहा है, वो जो है खाली स्कैन कर रहा है सरफेस को, इसलिए हमें जो है वो खाली सरफेस की कंपोजिशन के बारे में बताएगी सैम। स्कैन आ गोल्ड प्लेटेड स्पेसिमन टू गिव और वो क्या देगा हमें 3 डायमेंशनल व्यू देगा। जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन से हमें जो है जो भी सिग्नल मिलेगा वो क्या होगा 3 डायमेंशनल होगा। यूज टू स्टडी द सरफेस फीचर ऑफ अ मटेरियल सेल्स एंड द वायरसेस, और जो भी मटेरियल हमारे पास होगा सेल्स होंगे या वायरसेस होंगे उनका जो है सरफेस के स्टडी करेगा। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज़ अ रेजोल्यूशन ऑफ 1000 टाइम्स बेटर देन द लाइट माइक्रोस्कोप, तो ये हमने देख लिया रेजोल्यूशन पीछे है। दिस इज़ द सैम माइक्रोस्कोप, यहाँ पे आप देख सकते हो, जूम करता हूँ मैं थोड़ा सा, तो ये जो है हमारा सैम है सिग्मा 300 VP। Now here you can see the SEM structure with 2 examples. Electron, which consists of electron gun, anode, magnetic lens. You see it once. Now moving toward the next, this is SEM image in micron range, Vibrio cholera with a polar flagella. And this is SEM image horsefly. And this is SEM image bacteria on the surface of human tongue. This is also a SEM image. Transmission electron microscope, TEM. Now we can see here, stream of electron is formed. Stream of electron is formed, then accelerated using a positive electrical potential, focused by a metallic aperture electromagnets. Scanning electron microscopy allows higher magnification and better resolution. Scanning electron microscopy allows higher magnification and better resolution standard as compared to the light microscopy. Since the sample is bombarded with electron rather than a light, the level of the detail is smaller area is much greater than the light microscope. This is TEM microscope. This is the internal view of TEM transmission electron microscope and TEM images. This is also a TEM image. Here you can see the scanning electron microscope and image and transmission electron microscope. Pollen grain under SEM and transmission electron microscope. SEM versus TEM. Now here we can see the difference between SEM and TEM. SEM is based on scattered electrons while TEM is based on transmitted electrons. कि SEM में क्या होता है कि हमें जो है जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है स्कैटर्ड हो जाता है, और लेकिन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन में क्या होता है ट्रांसमिट होता है। SEM फोकसेस ऑन अ सैंपल सरफेस एंड इट्स कंपोजिशन, और SEM हमें जो है क्योंकि स्कैन करता है तो खाली सैंपल की सरफेस और उसकी कंपोजिशन बताएगा, लेकिन TEM प्रोवाइड्स अ डिटेल अबाउट द इंटरनल कंपोजिशन आल्सो। देयरफॉर TEM कैन हाउ शो मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सैंपल सच एज मॉर्फोलॉजी, तो इसलिए TEM जो है बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक बताता है सैंपल के, जैसे मॉर्फोलॉजी हमें बताएगा, क्रिस्टलाइजेशन बताएगा, स्ट्रेस बताएगा, इवन मैग्नेटिक डोमेन्स। ऑन द अदर हैंड SEM shows only the morphology of sample, तो shows only the morphology of sample. Then sample in TEM has to be cut thinner whereas no such need in the sample. अगर हम सैंपल की बात करें तो TEM की बात अगर हम करें वहाँ पे जो हमें सैंपल जो है क्या होना चाहिए, मतलब उसकी जो थिकनेस होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए, लेकिन अगर SEM की बात करें तो SEM में हमें जो है ऐसा कुछ नहीं चाहिए, मतलब जैसा भी सैंपल होगा तो चल जाएगा। TEM हैज़ हायर रेजोल्यूशन देन SEM, तो TEM का जो है हमें ये हायर रेजोल्यूशन रहता है एज कम्पेयर टू द SEM. SEM allows a large amount of samples to be analyzed at a time, whereas the TEM only small amount of sample can be analyzed. SEM में जो हमारे पास जो है सैंपल क्या होता है लार्ज अमाउंट में होता है, TEM में जो है हमारे पास स्मॉल अमाउंट में सैंपल रहता है।
सैम इज़ यूज फॉर सरफेस पाउडर पॉलिश्ड। तो सैम में जो हमारे पास क्या रहता है, चाहे पाउडर हो, पॉलिश्ड हो, माइक्रोस्ट्रक्चर, आईसी चिप हो, केमिकल सेग्रीगेशन हो। वेयर एज टेम इज़ यूज फॉर इमेजिंग आ डिसलोकेशन, टिनी पार्टिसिपेट्स, grain boundaries and other defect structures in solids. In TEM, pictures are shown in on a fluorescent screen, whereas SEM pictures are shown on a monitor. हमने पहले भी देख लिया. SEM also provides 3-dimensional image, while TEM provides, TEM हमारे पास जो है 2-dimensional, क्योंकि TEM में हमारे पास क्या होता है, अल्ट्रा थिन इस तरह से होती है तो 2 डायमेंशन में होगी, लेकिन SEM में हमारे पास जो है 3-dimensional इमेज जो है प्रोवाइड करते हैं. TEM requires extensive sample preparation. The thickness of the specimen to be examined under TEM should be less than 100 नैनोमीटर. तो जो हमारे पास TEM के लिए जो सैंपल होना चाहिए लेस देन 100 नैनोमीटर होना चाहिए. एडवांस माइक्रोस्कोपी और हमारे पास एडवांस माइक्रोस्कोपी जैसे स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोपी है, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी है, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी है. दैट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर. Now we can see the advantages and disadvantages of SEM. What's the advantages? It gives us detailed 3-dimensional and topographical imaging and a versatile information garnered from different detectors. This gives us a 3D imaging. This instrument works very fast. Modern SEMs allows for the generation of data in digital form. Digital form में जो यहाँ पे हमारे पास जो डेटा आता है. मोस्ट सैम सैम्पल्स रिक्वायर्स मिनिमल प्रिपरेशन एक्शंस. तो यहाँ पे जो हमें जो सैम्पल के पास मतलब रिक्वायर्स मिनिमल प्रिपरेशन एक्शन की सैम का सैम्पल बनाने के लिए हमें ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती है. डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके? सैम्स आर एक्सपेंसिव एंड लार्ज. ये जो है बहुत महंगा है और बड़ा होता है. स्पेशल ट्रेनिंग इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेट द सैम. जो सैम की मशीन है क्योंकि आपने देखा जो मशीन है बहुत मतलब उसके लिए काफ़ी ट्रेनिंग चाहिए उसको ऑपरेट करने के लिए. प्रिपरेशन ऑफ सैम्पल्स कैन बी रिजल्ट इन आर्टिफैक्ट्स. सैम्स आर लिमिटेड इन टू सॉलिड सैम्पल्स. तो वो जो मतलब सॉलिड सैम्पल्स के लिए जो है ज़्यादातर इसका इस्तेमाल किया जाता है. सैम्स कैरी अ स्मॉल रिस्क ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन दैट स्कैटर फ्रॉम द बीनीथ ऑफ द सैम्पल सरफेस. तो इसमें से जो है कुछ रेडिएशन का एक्सपोज होने का भी खतरा रहता है. देन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टेम. TEM offers very powerful magnification resolution. इसका magnification resolution high रहता है. TEMs have a wide range of application and can be utilized in a variety of different scientific, educational and industrial fields. TEM provides information on element and compound structure. Image are high quality and detailed. Disadvantages क्या हैं? TEMs are large and very expensive. ये भी मतलब काफ़ी बड़ा होता है और एक्सपेंसिव भी होता है क्योंकि इसलिए हमें जो है आम यूनिवर्सिटीज़ में जो है ये सब चीज़ें जो है नहीं मिलती हैं. IITs वगैरह में मिलती हैं या बड़ी बड़ी लेबॉरेटरीज़ में. लेबोरियस सैम्पल प्रिपरेशन है. यहाँ पे जो है काफ़ी टाइम लगता है हमें सैम्पल वगैरह बनाते. ऑपरेशंस एंड एनालिसिस रिक्वायर स्पेशल ट्रेनिंग. यहाँ पे भी स्पेशल ट्रेनिंग हमें चाहिए उसको ऑपरेट करने के लिए. सैम्स आर लिमिटेड टू दोज दैट आर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंट. सैम्पल्स आर लिमिटेड टू दोज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंट. TEMs require special housing and maintenance. Images आर ब्लैक एंड वाइट. तो हमें जो है इमेजेस चाहे टेम हो सैम हो वहाँ पे जो ब्लैक एंड वाइट ही में ही इमेजेस मिलती है. कंक्लूजन में क्या है कि सिंस इट्स इन्वेंशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज़ बीन अ वैल्यूएबल टूल इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक थ्योरी. तो क्योंकि हमें जो है नैनो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट मिल गई, हम जो है एटम्स और मालिक्यूल को जो है क्योंकि फाइनमैन ने कहा था देयर इज़ अ प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम. तो उस अकॉर्डिंग हमें जो है काफ़ी बेनिफिट हुआ है. नैनो टेक्नोलॉजी में जो है काफ़ी एडवांसमेंट हुई है. हम जो है नैनो रेंज में जो है पार्टिकल्स बना पा रहे हैं. देन इट हैज़ अ कंट्रीब्यूटेड ग्रेटली इन बायोलॉजी. चाहे बायोलॉजी की बात करें, मेडिसिन की बात करें, मटेरियल साइंस में जो है इसने काफ़ी चेंजेस और अपना इफेक्ट्स क्रिएट किया हुआ है. दिस वाइड सेपरेट यूज बिकॉज दे परमिट द ऑब्जर्वेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन अ नैनोमीटर टू माइक्रोमीटर स्केल. Although SEMs and TEMs are large, expensive pieces of equipment, they remain popular among researchers due to high resolution and detailed image they produce. हालांकि अगर वो चाहे वो एक्सपेंसिव हैं, बहुत एक्सपेंसिव हैं या चाहे वो बहुत बड़े इक्विपमेंट्स हैं, लेकिन वो जो है इतने पॉपुलर हैं कि रिसर्च की हर फील्ड में जो इस्तेमाल किए जाते हैं
और वो जो है अच्छा रेजोल्यूशन देते हैं और डिटेल्ड इमेजेस जो है प्रोड्यूस करते हैं। कोई भी सैंपल हो उसका डिटेल्ड इमेज। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये जो है वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा और कमेंट करिए करके ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स, विश यू ऑल द बेस्ट।